एक महिला ने इंस्टाग्राम से कपड़े ऑर्डर किए मात्र 699 रुपए के। कुछ दिन बाद उनको कॉल आया कि आपने जीएसटी पेमेंट नहीं किया है, आपको 1250 रुपये जीएसटी पेमेंट करना पड़ेगा, तब आपका सामान डिलीवर होगा। जो आप 1250 रुपये पेमेंट करेंगे वो आपको बाद में रिफ़ंड हो जाएगा। यदि आप जीएसटी पेमेंट नहीं करते हैं तो आपने जो ऑर्डर किया है वो कैंसिल हो जाएगा और जो आपने पहले 699 रुपये पेमेंट किए हैं वो भी आपको रिटर्न नहीं होगा। तो आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा और आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। जितना जल्दी आप पेमेंट करेंगे उतना जल्दी सामान डिलीवर होगा। अब उसको ये लगा कि यदि वो जीएसटी पेमेंट नहीं करती है 1250 रुपए, तो उसका ऑर्डर भी कैंसिल हो जाएगा और पहले उसने जो 699 रुपए पेमेंट किए वो भी उसे रिटर्न नहीं हो, और उसके पास ज्यादा समय भी नहीं था, इसलिए उसने 1250 रुपए ये सोचकर पेमेंट कर दिया कि उसे तो बाद में वो रिफंड हो जाएगा। जैसे ही उन्होंने 1250 रुपए पेमेंट किया, उसके आधे एक घंटे बाद फिर से उनके पास एक मैसेज आता है कि आपने जीएसटी पेमेंट तो कर दिया, पर आपका कस्टम फीस पेमेंट नहीं हुआ है, जिसके कारण आपका सामान डिलीवर नहीं होगा। अब की बार उनसे कस्टम ड्यूटी फीस के नाम से 1850 रुपए पे करने के लिए कहा गया और उन्हें बहुत शॉर्ट टर्म दिया गया। यदि उस शॉर्ट टर्म में उन्होंने पेमेंट नहीं किया तो उनका ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा और उनके सारे पैसे डूब जाएंगे। ऐसी स्थिति में उन्होंने एक बार और रिस्क लिया, क्योंकि पहले ही वो पेमेंट कर चुके थे, और इस बार भी उन्होंने 1850 रुपए कस्टम फीस के नाम से दे दिए। मैसेज मिला जिसमें ये लिखा था कि आप अपना क्यूआर कोड भेजिए जिसमें आपको रिफंड चाहिए। तो उसने अपना क्यूआर कोड भेज दिया। कुछ देर बाद फोन पे का स्क्रीनशॉट मिला जिसमें टोटल 3050 रुपए रिफंड हुए थे, उसके खाते में भेजे गए थे। स्क्रीनशॉट देखकर जब उसने अपना बैंक अकाउंट चेक किया तो कोई भी पैसे क्रेडिट नहीं हुए थे। तब उसे पता चला कि वो साइबर फ्रॉड का शिकार हो चुकी है। यदि आप भी इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, गूगल एड्स देखकर ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आप भी सतर्क रहिए, कहीं आपके साथ भी ऐसा फ्रॉड ना हो जाए। यदि किसी प्रकार का किसी के साथ फ्रॉड होता है तो साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें।